The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. बाकी तो ठीक है, टैग को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करो, बहुत बड़ा है। कलर ठीक है, वॉल पेंटिंग, वॉल फ्लोर फिनिश को यहाँ पर फिल करो। एंड फ्लोर फिनिश वॉल क्रॉस नहीं करेगा, वॉल यहाँ पर हमारी फिनिश हो जाएगी। सेम वॉल यहाँ पर हमारी फिनिश है। फ्लोर कंक्रीट टैग ओके। टीवी यूनिट डेकोरेटिव आइटम्स प्लेस करो। ये टीवी यूनिट का जो फ्रंट बॉक्सेस दिए हैं आपने, ये आपने क्या दिखाया है? क्लोज दिखाया है इनको? हाँ जी सर। क्लोज आपने दिखाया है, ठीक है। डायमेंशंस के फॉन्ट छोटे करिए। ये छोटी सी मिस्टेक्स हैं। और एक बहुत माइनर सी ग्रूविंग दो, बाकी ठीक है। पेंट का टैग ठीक है, ओके। डायमेंशंस ठीक है। एलिवेशन डी। ट्रांसपेरेंट कर्टन्स, कर्टन के पीछे क्या है? विंडो ऐसा। कैसे पता चलेगा? सर उसको नहीं समझ आया मुझे कि मैं कैसे शो करूं। टैगिंग करके ये टैग दो। उसको डार्क कलर से रिप्रेजेंट। डार्क क्या है, थोड़ा सा ऐसा कलर लो कि लगे कि उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्ट है। बहुत लाइट कलर ले लोगे तो वो दिखेगा नहीं, ये चलेगा। एलिवेशन डी, ए बी सी डी एंड प्लान, ये थोड़ा सा रोटेट हो गया है। सेक्शन ए और ए डैश ठीक है। एलिवेशन आपने दिखाया है, डायमेंशन शो कराई हैं, वुड का दिया है, मटेरियल वुड वीनियर ठीक है, आइसोमेट्रिक दे दिया, ओके। एंड रेफरेंस साइड टेबल इसमें दिख नहीं रही है। साइड हाँ ठीक है, ओके। टीवी यूनिट बढ़िया। टीवी यूनिट सेक्शन में नहीं समझ आया सर। ये किसका सेक्शन? मैंने सेक्शन दिया नहीं है। सेक्शन बहुत सिंपल सेक्शन है, बहुत सिंपल सेक्शन है। अब सेक्शन में तो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। अगर आप इसका सेक्शन यहाँ से काटोगे, एग्जांपल लो, तो इस साइड से जब कट करोगे तो क्या आएगा? वॉल नज़र आएगी। उसके बाद सर मैंने दिखाया भी है। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, वॉल नज़र आएगी, टीवी यूनिट नज़र आएगी, बॉटम के कैबिनेट नज़र आएंगे आपके। आपने उन कौन सा, हाँ जो कटे उनको थिकनेस आ जाएगी। नीचे बॉटम आपने 8 इंच टोटल लिया है, ठीक है। फिनिश के बाद। हाँ ठीक है, ओके, बढ़िया है। वार्डरोब नहीं करा? वार्डरोब में प्रेस में जब जाऊंगी ना तो सर। अच्छा हाँ, ये यहाँ पर सर ठीक है, मिशन में, ओके बढ़िया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक हम काम अपने आर्किटेक्चर वाले पार्ट के रेफरेंस से लेंगे। हमें इसमें दो चीज़ें और ऐड करना होगी। फर्स्ट डिटेल हमारी कहलाएगी फ्लोरिंग लेआउट। फ्लोरिंग लेआउट बिल्कुल सिंपल है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आर्किटेक्चर में। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओवरऑल एक फ्लोरिंग की डिटेल हमें साइड में देनी है बना के, कुछ इस तरह फ्लोरिंग आपको देनी है। फ्लोरिंग आपने कौन सी यूज़ करी है वो हम लोग जैसे मेंशन करते थे आर्किटेक्चर वाले पार्ट में, बिल्कुल वैसे ही उसको देना है, सिर्फ फ्लोरिंग को दिखा के। कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हमारी वहाँ पर नहीं रहेगी। ये पैटर्न ब्लॉक्स कुछ भी नहीं रहेगा उसमें, सबको हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स हमें नहीं दिखानी। वहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं सिर्फ हमें उसी ऑब्जेक्ट की डिटेल को रिप्रेजेंट करना है, बाकी चीज़ों को हटा देना है। सेम क्या आ जाएगा? फ्लोरिंग लेआउट का।
हम लोगों ने एक टॉपिक और पढ़ा था, जो हम लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रिकल लेआउट। कुछ नहीं करना, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल लेआउट वहाँ बनाया था, सेम एज इट इज़ इलेक्ट्रिकल लेआउट हम यहाँ पे भी बेडरूम का बनाएंगे। मैंने यहाँ पर कुछ सिंबल दिए हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे सिंबल दिए हैं, लेकिन आपको बहुत सारे सिंबल देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितने यूज़ करे हैं सिर्फ उतने ही सिंबल आप दोगे। और याद करो, हमने पढ़ाया था वहाँ पर एक स्विच बोर्ड की डिटेल, वो कितनी कितनी हाइट पे दी जाती है, वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड करके चलना। फ़ैन, लाइट और स्विच बोर्ड वगैरह जहाँ पर बेडरूम्स में दोगे वो वहाँ पर दे दोगे। ये दो चीज़ें हमारी सिंपल है। इलेक्ट्रिकल प्लान, ये आर्किटेक्चर पार्ट से हम पढ़ के चले आए। लेकिन मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रिकल लेआउट हम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को नहीं पता इसके बारे में, उसको नहीं पता कि हमने यहाँ पर डिटेल क्या दी है, उसकी क्या डायमेंशंस हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल एलिवेशंस। देखा जाए तो ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा किसके ऊपर डिपेंड है? स्विच बोर्ड के ऊपर। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस करा था मॉड्यूल के बारे में, आर्किटेक्चर में कि मॉड्यूल होते हैं 2 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या लेके चल रहे हो, पहला पॉइंट। क्या यूज़ कर रहे हो, दूसरा पॉइंट। 6 एम्पियर सॉकेट, ऑन ऑफ, टीवी ऑन ऑफ, फुट लाइट, फैन, फैन रेगुलेटर, यूएसबी सॉकेट। या फिर हम यूज़ कर सकते हैं उसको ऑन ऑफ के लिए, फ़ोन पोर्ट के लिए, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं उसको सॉकेट फॉर डीवीडी के लिए और सेटअप बॉक्स के लिए, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं उसको अपने जो हमारे बेडरूम्स में जो इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे, अप्लाइंसेस होंगे, उनके बेसिस पे। अब करना क्या है, आपने जो बेडरूम बनाया आप पूरा एक बेडरूम कॉपी कर लोगे साइड में। आपको ज़रूरत नहीं है ये इतनी सारी डिटेल्स को देने की, आप ये सब हटा दोगे वहाँ से सारी चीज़ें। हमने क्या सीखा था कि हम जिस डिटेल को मेंशन करने जाते हैं सिर्फ हम उसी को देते हैं, बाकी अदर ऑब्जेक्ट को वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। क्या हम उस डिटेल को यहाँ पर इसके ऊपर नहीं दे सकते हैं? कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी हम जिस चीज़ को फोकस कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तरीका यही रहेगा। लेकिन कुछ लोग करते हैं ऐसा, आप इतना करके भी वहाँ पर डिटेल को दे सकते हो, चलेगा। अब ये डिसाइड कर लो कि कहाँ कहाँ पर है वो पार्ट, बेड की साइड और यहाँ पर टीवी यूनिट की साइज़। तो टीवी यूनिट की साइड और बेड की साइड 2 जगह है। इन दोनों को जहाँ जहाँ पॉइंट होंगे वो हमारे ऊपर नहीं है, वो जहाँ जहाँ पॉइंट्स हमने दिए हैं अपने प्लान में, हम उन्हीं के बेसिस पे ही चीज़ों को देंगे, बट एक्स्ट्रा पार्ट को हटा के, ताकि सामने वाला कंफ्यूज ना हो कि हम किस डिटेल के बारे में बात कर रहे हैं। सारी चीज़ें हमने हटा दी। हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा, जब हम जैसे कबर्ड्स में प्रोफाइल लाइट के लिए देते हैं पॉइंट, तो उस हम किस हाइट पे देंगे? कबर्ड के अंदर। ओके, मतलब उसके लिए वो कोई हाइट होती है स्पेसिफिक, कितने हाइट पे हमें देना है? नहीं, लाइट पॉइंट या स्विच पॉइंट? स्विच तो उसका बाहर से ही ऑपरेट होएगा, जो स्विच तो उसका लाइट के लिए प्रोवाइड स्विच तो उसका बाहर से ऑपरेट होगा, लेकिन उसको अंदर की तरफ दिया जाता है कबर्ड के अंदर। अब कबर्ड के अंदर आपके पास ये डिपेंड करेगा कि आपने ऊपर के बॉक्सेस यूज़ करें, ठीक है, मिड के बॉक्सेस यूज़ करें। अब आप कहाँ यूज़ कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इन बॉक्सेस में हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ करोगे। इम्पॉर्टेंट है हमारी हाइट। ये तो जनरली बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करता है कि वो तो अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे लगाता है, लेकिन हमारे केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं कि नहीं, आप जो ये डिटेल दे रहे हो आप हमें यहाँ पर ही दो, मैं यहाँ पर कंफर्टेबल हूँ। आप हमें यहाँ पर नहीं, हमें थोड़ा सा हाइट पे दो, हम वहाँ पर कंफर्टेबल हैं। बट हमको पता है यहाँ पर 4 से 6 इंची के बीच में हमको देना है उसको, इस हाइट को। वो कहता है कि नहीं नहीं ठीक है सर, आप थोड़ा सा हाइट पे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ताकि मैं उसको कंफर्टेबली यूज़ कर सकूँ, आप इतना दे दीजिए।
हाँ, तो अब ये चीज़ हमको पता है कि कितनी देनी चाहिए। अब वो कितनी देना चाहता है, वो दोनों चीज़ें आपस में अलग अलग आ जाती हैं दोनों में। ठीक है, तो वही इसका मेन रोल हमारा यही होता है कि आप जो डिटेल दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट कहाँ पर कैसे रखनी है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है आपके पास ये सिंबल होना। ये कोई नहीं बनाता है, सारा इसी का ही है काम, सारा वर्क इसी का ही है। ये सिंबल होना इम्पॉर्टेंट है, वो स्टडी करेगा इसकी। अब दूसरा वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या दिया। आप क्या करोगे, सिंपल से कॉपी करोगे। 8 मॉड्यूल का है, 8 मॉड्यूल का है, 6 का है, 6 का 2 कहाँ पर है। इम्पॉर्टेंट ये है मेरे लिए कि वो है हमारा यहाँ पर 1 2 या 2 या 3। अब 2 या 3 मतलब नंबर्स हैं, इससे कोई इशू नहीं है, वो नंबर्स के हमने रिप्रेजेंट करा है, या 1 है या 2 होगा, उसको देना। आप कोशिश करो उसको बताने की, सामने वाला कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम काम कर रहे हैं डिटेल्स पे कि सर आपने जो दिया है ज़रा मुझे बताइए क्या क्या आपने स्पेसिंग ली है। इम्पॉर्टेंट वो है मेरे लिए पार्ट कि उसको बताना कि कितना हमने गैप कहाँ से कितना छोड़ा है। अब ये तो चलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हम उसे कंट्रोल करेंगे। हमारे पास टीवी यूनिट में है, तो टीवी यूनिट में क्या करोगे, सेम जहाँ पर दिया होगा एक आएगा हमारा मेन, जो हमें देना है डोर के पास, उसे कॉपी करा 3.5 से 4 फीट के बीच में स्टैंडर्ड, कहाँ पर, दिस वन। दूसरा हमारा आएगा जो हम यूज़ करेंगे उसको इस वाले सेक्शंस में, यहाँ पर नंबर चेंज कर देंगे ताकि आइडिया रहे कि किसके बारे में बता रहे हैं। 2 3 4 के बारे में सीरीज़ लेके चलना अपने अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 इस तरह। तो ये क्या बताता है, ये तो हो गया प्लान, यहाँ से उसको समझ में नहीं आया। ये हो गया एलिवेशन, जहाँ पर उसको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आखिर जो मैंने प्लान दिया था उसके अलावा हमने एलिवेशंस में क्या क्या डिटेल्स दी हैं। यहाँ से उसको क्लियर हो गया। इसके बाद हाँ, जब टीवी यूनिट में हम दे रहे हैं ना हमारे पास स्विच बोर्ड, इसमें ऐसा रहता है ना कि सॉकेट वाला पोर्शन टीवी के बैक साइड में भी हम दे सकते हैं। अब वो हिडन, हाँ वो हिडन बोलते हैं कि हमें हाइड करके देना है, हिडन होता है, बिल्कुल वो हिडन होता है, आप इसके पीछे दे सकते हो, हिडन है। तो उसके लिए मतलब सॉकेट उस साइड में लग जाएगा और नीचे साइड या लेफ्ट साइड राइट साइड में कहीं भी स्विच ऑन या ऑफ बस बस बस। और कई सारे केसेस में दो सामने रखवा देते हैं। सामने इसलिए रखवाते हैं क्योंकि उनके पीछे एक रीज़न है बहुत बड़ा, क्योंकि उनको पता है उनको आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करनी है यहाँ पर और यहाँ पर, तो वो कंट्रोल करते हैं यहाँ से। क्योंकि मेरे को हमें किसी क्लाइंट ने बोला था कि हमें ये वाला स्विच बोर्ड दिखना नहीं चाहिए, मतलब हाँ, हाइड रहे हमारा। आप हिडन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसी रिक्वायरमेंट। हमेशा एक बात लाइफ में याद रखना, दुनिया का कोई भी डिज़ाइन आपके पास क्यों ना हो, आप वहाँ से एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि आप कैसे करोगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके स्टैंडर्ड्स क्लियर हैं, कहाँ पर देना है ये क्लियर है, सिंपल। अब वो जहाँ चाहे वहाँ पर आप मेंशन करो, ठीक है। इसके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो ठीक है काम चल जाता है, लेकिन इस पर अगर थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे भी होती हैं तो हमारी टीम का जो मेंबर होता है, इलेक्ट्रीशियन, बहुत स्मार्ट होता है, अगर आप उसे नहीं भी दोगे तो भी वो बना लेगा। फॉल सीलिंग लेआउट बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, आज अंकुश साहब पढ़ाएंगे आज हमें इस टॉपिक को। सबसे पहले हमें एक इसका प्लान निकालना है। कैसे, हमारा लेआउट था ये, मैंने इसे कॉपी करा और जितना एरिया हमारा होगा हम उतने एरिया को सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करके वहाँ से निकाल देंगे। ये हमने निकाला और निकाल के अलग कर लिया। रेफरेंस ज़रूर लेना, विदाउट रेफरेंस काम मत करना। चलो एक क्वेश्चन बताओ। सबसे पहले फॉल सीलिंग को स्लैब से कितना डाउन रखते हैं। ये स्लैब है, ये रूम है, इसको हमें कितना डाउन रखना चाहिए।
चलो स्टार्ट करो, कौन बताएगा? अंकुश, आरती। सब मिनिमम 3 इंच तो हमें डाउन करना ही है, जैसे कि वायर और उन सब चीज़ों। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 1 फीट। 1 फीट। अच्छा, सर वो रूम की हाइट पे भी डिपेंड करता है, कहीं पे हम ज़्यादा भी डाउन कर लेते हैं। रूम की हाइट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अंकुश आप बताओ, मिनिमम और मैक्सिमम? सर हम 1.5 फीट लेके चलते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम हम 1.5 फीट लेके चलते हैं, ठीक है। और मिनिमम? मिनिमम सर 6 इंच। मिनिमम 6 इंच। 3 इंच क्यों नहीं ले सकते? सर इसकी जैसे लाइटिंग का देना होता ना सर, वो लाइट वगैरह जैसे दिखती है, उसके लिए सर स्पेस चाहिए होता है। ओके, 3 इंच आपने मान लिया, ठीक है। अगर आप प्रूफ देना चाहते हो तो आपने स्पेसिंग को 18 इंच आपने बढ़ा लिया। 18 इंच हम किस कंडीशन में लेते हैं? एग्जाम्पल, अगर हमारी रूम यहाँ पर, रूम की हाइट कितनी होनी चाहिए जो हम उसको डाउन रखेंगे यहाँ पर 18 इंच? सर 11 फीट। 11 फीट, वेरी गुड। 11 फीट हमारी होनी चाहिए। वो इसलिए, देखो आप लोगों को पता है ये फॉल सीलिंग क्यों दी जाती है? मैं जानता हूँ उसका आंसर क्या आएगा, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्या रीज़न है? सर एक तो डिज़ाइन पर्पस। डिज़ाइन पर्पस, ठीक है, मैं समझ गया था। दूसरा? सर इसका मेरे को याद नहीं आ रहा। क्या याद नहीं आ रहा। क्या हो सकता है? एक तो डिज़ाइन पर्पस हो गया, दूसरा क्या? लाइट पर्पस के लिए सर, काय के लिए? लाइट। जैसे हम लाइट के पॉइंट्स दे सके ज़्यादा। तो हम यहाँ वॉल पे वॉल लैम्प दे सकते हैं? जी सर। हम नहीं देंगे इसको, चलो यहाँ पर ट्यूबलाइट दे देंगे। आप बताओ क्या हो सकता है? बहुत अच्छी। अब नहीं पता सर। हाइट, हाइट कम। आप बताओ कुछ। हाइट, जी जी हाइट कम हो जाएगी। जी सर। हाइट कम हो जाएगी तो हम अपना घर की हाइट 10 फीट रखेंगे। वैसे तो तुक्का मार दिया मैंने वो तो मुझे पता है कि हमारे पास तुक्के ज़्यादा लगते आते हैं, फिर भी हम, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो एक पॉइंट आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, हम उससे एग्री करते हैं। दूसरा होता है एक डिज़ाइन के पर्पज़ से, एक लुक वाइज रूम काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये तो कॉमन सी बात है यार, वहाँ पर कुछ भी करोगे तो अच्छा तो लगेगा ही, लेकिन ये पता भी तो हो कि आखिर दी क्यों जा रही है वहाँ पर। फॉल सीलिंग आज से स्टार्ट नहीं है, फॉल सीलिंग बहुत सालों से स्टार्ट है, बहुत पहले से। लेकिन पहले ज़माने में जब
चाहे 8 इंच भी डाल दो, लगा दो। लेकिन ये एक फार्मूला है जो मेन पर्पस है, ये पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि हर एक चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। वो मैं इसीलिए क्लियर करता हूँ कि सामने वाला कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तो पता हो फॉल सीलिंग क्यों दी जाती है। फॉर लाइटिंग पर्पस ये अलग पॉइंट हो गया, फॉर डिज़ाइन के पर्पस से ये अलग पॉइंट हो गया। मेन पॉइंट क्या है जो अभी हमने डिस्कस करा था इसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया नॉर्मली और अपना एक स्टैंडर्ड साइज ले लिया। बहुत सिंपल है। सेंटर में क्या रखना चाहते हो, अपने स्पेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके चलना, हर एक चीज़ को। और जो साइज आपने डिसाइड करा है आप उसको इक्वल स्पेसिंग पे लेके चलोगे। कलर इफेक्ट का बहुत ध्यान रखना, पहला पॉइंट। अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करना, नंबर 2 पॉइंट। सबको ज्वाइन कराते हुए चलना। हमने जो साइज यहाँ पर लिया है, एक सेंटर में हम एक ऑफसेट लेंगे, ओनली फॉर रेफरेंस। CH एंटर, साइज को मैं कम करूँगा एंड क्लोज। एक ऑप्शन होता है PO एंटर पॉइंट, क्लिक करते चले जाओ। RE एंटर रीजन। TDP टाइप या P टाइप एक शॉर्टकट होता है, ये मैं बताया था, पॉइंट्स को ऑन ऑफ करना। कलर इफेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज करना, जो बेस्ट लगे आपको, मैच करा देना। हर एक चीज़ डिज़ाइनिंग का पहला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, जो मैंने पहले भी बताया था कि पहले बेसिक स्टार्ट करो प्लान से, बेसिक जितनी चीज़ें आती हैं उनमें ऐड करो, उसके बाद डिटेल देना स्टार्ट करो। नंबर 2 पॉइंट, सॉलिड दिखाना है मुझे। बहुत सारे लोग नहीं दिखाते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि कभी ऐसा हो तो आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने कहा कि सॉलिड दिखाओ, वहाँ पर उसने मना कर दिया। हर एक का अपना अपना मेथड होता है। सॉलिड दिखाना का मतलब यहाँ पर ये होता है कि दिस ऑब्जेक्ट इज सॉलिड, क्योंकि आर्किटेक्चर टर्म्स के कुछ फंडामेंटल, कुछ कमांड्स, कुछ बेसिक्स होते हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कि जो ऑब्जेक्ट सॉलिड है दैट मीन्स कि वो आपका सॉलिड आपका नज़र आना चाहिए। क्या बनाया है, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है कि उसकी डिटेल को मेंशन करना। अब डिटेल में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है सेक्शन का सिंबल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम, उसको देना ड्राइंग में, क्योंकि सेक्शन काट के दिखाना पड़ेगा हमें, ये मस्ट है। दूसरा, इसकी डिटेल में टैगिंग करना, कहाँ पर आपने क्या यूज़ करी है, कहाँ पर फ़ैन है आपका, लाइट आपका कहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन करना। ये भी हम पढ़ के चले आ रहे हैं। ये क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप हमेशा लाइफ में याद रखिएगा, कभी भी आपको डिटेलिंग में दिक्कत नहीं आएगी। डिटेल हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिक प्लान से। बेसिक प्लान के बाद उसमें ऑब्जेक्ट्स की डिटेल मेंशन करना, सेक्शन के सिंबल को देना, क्या ऑब्जेक्ट है उसको बताना, और उसके बाद डायमेंशनिंग करना। यहाँ पर क्या देना चाहते हो, मैंने कहा यहाँ पर मैं फ़ैन देना चाहता हूँ। आप क्या करोगे, एक सिंबल कॉपी करोगे और उसको आप ग्रुप में करके लाइट कलर के साथ सेंटर टू सेंटर मेंशन करेंगे। दिस क्या बनाया है। अब तीसरे पॉइंट, इस पे आ जाओ। क्या है, ये स्टेप्स हमेशा ध्यान रखना, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बेसिक डिज़ाइन, टैगिंग एंड डायमेंशनिंग, क्या क्या कितनी डिस्टेंस से आपने ऑब्जेक्ट को लिया है, ये सारी चीज़ें लेके चलना पड़ेगा। अब अगर एग्जाम्पल आपने जो भी ऑब्जेक्ट दिए हैं तो उनका लेवल तो होगा, ऊपर से आप कितना लेके चल रहे हो, 6, 4, 12, वो आप मेंशन करो। डाउन कितना लेके चल रहे हो, थोड़ा सा हम 4 इंच आगे बढ़ा कर चलेंगे उसको, तो हमने 14 कर दिया। लेवल को शो कराना, जैसे एलिवेशन में काम करा था, बिल्कुल वैसे ही। क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन को निकालने का तरीका, सेक्शन को कैसे निकालते थे, वही प्रोसेस। अब आप लोग अगर थोड़ा सा माइंड पे अपने जोर डालेंगे तो आप लोग नोटिस करेंगे
कि हम लोग उन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे हैं जिन चीज़ों को हम बहुत डीपली पढ़ चुके हैं आर्किटेक्चर वाले पार्ट में। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, हम उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं बस बार बार। ये है स्लैब, लेकिन हम इसके बाहर वॉल भी शो कराएंगे। कितना डाउन आपके ऊपर है, मैंने कहा अप्रॉक्स 3 फीट बहुत है, इससे ऊपर नहीं। एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दो, दिस वन एंड दिस वन। कलर इफेक्ट मैं यूज़ करूँगा डार्क। हाँ जी, अगर हम यहाँ पे जो बॉल्स को अगर हम शो करा रहे हैं तो क्या हम प्लान में भी करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग कराते हैं, प्लान में भी शो कराते हैं और एलिवेशन में भी शो कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने बोला था ना कि बहुत सारे लोगों का तरीका होता है। मेरे पास बहुत सारी आर्किटेक्ट्स की ड्राइंग आती हैं, वो रूम के अंदर फॉल सीलिंग दिखा देते हैं, और बहुत सारे होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया जितना हमारा है वो सिर्फ उसको लेके चलते हैं। तो दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। अब यहाँ पर अगर हमने दिखाया है कि ये मेरा डाउन है 3 फीट, तो वहाँ पर आपको एक सिंबल ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि वरना वो गलत हो जाएगा। इस सिंबल को ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट आगे कंटिन्यू है, बट हम दिखा नहीं सकते आपको। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास वॉल हैं तो हम वॉल को मेंशन करेंगे। हमारे पास स्लैब है तो हम स्लैब को मेंशन करेंगे। अगर जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर से पढ़ लिया, यकीन मानिएगा कि उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इतनी मेहनत वहाँ पर इसीलिए कराई है, आप दोनों लोगों ने करी है इस पर मेहनत। अब हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया लेवल को, तो हमें सोचना क्या है इसमें, बस ऑफसेट एंड थिकनेस, कितना पार्ट है, किधर है, छोड़ दो बस। सेंटर एक्सेल एंड वी, दिस वन कहाँ पर है, ये वाला पार्ट। वहाँ से लेवल जो डाउन हुआ है उसको शो कराएंगे। बहुत इजी है, बहुत ही इजी, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा पार्ट हटा दो एंड डिलीट एंड डिलीट। दूसरा क्या है, उसका मटेरियल, ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट का सॉलिड पार्ट दिखाना पड़ेगा। सेलेक्ट एंड सेलेक्ट, क्या साइज अपने अकॉर्डिंग, कलर इफेक्ट अपने अकॉर्डिंग, फिनिश। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको देना पड़ेंगी। हमने यहाँ से अंदर की तरफ 3 से 4 इंची कोव लिया है, तो कोव के लिए हमें, और यहाँ पर एक फ्रेम हमें देना है, तो मैंने क्या करा, एक बेसिक डिज़ाइन बना के वहाँ पर लगा दिया। हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको भी नहीं बनाएंगे। मिरर सेम एज इट इज, सेम कंडीशंस, कॉपी एंड पेस्ट। कुछ चीज़ों को अनग्रुप करो, डिलीट करो और सबको ग्रुप करते हुए चलो। एक्सटेंड, देन अगेन सेलेक्ट एंड मिरर, MI एंटर, दिस वन एंड दिस वन। अनग्रुप करो और जितने एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं उनको डिलीट कर दो। थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन को दो। टैगिंग वगैरह कर रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से दो, और इनके फॉन्ट वगैरह थोड़ा से अच्छे लेके चलना, कलर कॉम्बिनेशंस के साथ लेके चलना इनमें। अगर इनकी डिटेल अलग निकालनी है तो इनको मार्किंग कर देना, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था। इसमें डॉटेड लाइन के सिंबल से देना, जैसे हम लोगों ने किस में काम करा था, एलिवेशन में काम करा था, और भी कई जगह काम करा था, टिपिकल बाउंड्री वॉल में भी काम करा था। कॉल आउट का सिंबल दे देना, क्या बनाया है बताइए, डायमेंशन देना, डिटेलिंग। मैं इसीलिए मेहनत करवाता हूँ आर्किटेक्चर वाले पार्ट पे, ताकि आप लोग इस पे बस बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कर लें। क्या है ये है सेक्शन एक्स ए एंड एक्स या एक्स डैश ए या ए डैश, जो भी होगा उससे कोई मतलब नहीं है। एंड मूव, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक सेक्शन बनाने के बाद दूसरे सेक्शन में टाइम नहीं लगता है। एक्सेल एंड वी वही प्रोसेस, एक डिटेल्स हम बना चुके हैं,
एक्सेल और एच लो, दूसरी बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करो, कलर इफेक्ट चेंज, वॉल हम यहाँ भी लेके चलेंगे, देन एक्सटेंड, डाउन कितना लेके चलना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑफसेट ना लेके, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर साइड में दिया हुआ है, वहाँ से प्रोजेक्शन या जो आपको इजी पड़े वो आप कर सकते हो। एंट्री, अब देखो चाहो तो प्रोजेक्शन ले लो, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो कि पता नहीं वो डिटेल्स हमारी प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप प्रोजेक्शन ले लो। मैंने यहाँ पर हटा दिया दिस वन, इसको मैं यहाँ पर सबको डिलीट कर दूँगा बस। सर हाँ एक वाले में सर कोड राइट बना कर दिखा दीजिए, क्योंकि मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये है, आपको पहले यहाँ पर एक गैप छोड़ना है सबसे पहले 3 से 4 इंच का, और यहाँ पर आपको क्या करोगे, गैप छोड़ के एक फ्रेम का डिज़ाइन दे दोगे कुछ इस तरह। ये इसके कुछ मॉडल्स मेरे पास पड़े हुए हैं स्टैंडर्ड। इसकी भी कुछ थिकनेस या ऐसा कुछ होता है? नहीं ना, इसको 3x2, 3x2, 3x4 इस तरह इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं अलग अलग, वो स्टैंडर्ड्स हम इसकी मेरे पास पड़े हुए हैं डिज़ाइन, वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं हो जो बैठ के घंटा पर बैठ के बनाएगा उसको, कभी नहीं, कभी भी इतनी मेहनत मत करना। ठीक है सर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, डिज़ाइनिंग में जितना काम शॉर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। चीज़ों को कभी भी मत बनाओ, कॉपी एंड पेस्ट, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट, हमारा उसी से काम चल गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास सिर्फ यही कि इसको हम इस तरह कॉपी और यहाँ पर कॉपी कर देंगे, डिलीट एंड डिलीट। बचा क्या, पैटर्न डालना, टैगिंग करना, क्या आपने बनाया, इसके साइज़, और बाकी तो हमारे पास वही स्लैब की थिकनेस है, स्लैब की थिकनेस, स्लैब का मटेरियल है, स्लैब का मटेरियल, उसके डायमेंशंस हैं, बस उसको मेंशन कर दो। ये होता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये होता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चीज़ों को देना, ये डिटेल्स को देना। क्या बनाया है, वाई और वाई डैश, वाई वाई डैश, बस सेलेक्ट करो और मूव कराओ, और रेफरेंस इमेज को अपने साथ में यहाँ पर अटैच कराओ और उसको प्लेस करके छोड़ दो, इसी डिटेल को सिलेक्ट करके। हाँ बताओ बताओ। अगर हमें सीलिंग में ही कर्टन्स के लिए छोड़ना है स्पेस, तो हम मिनिमम कितना स्पेस छोड़? कम से कम 3 से 4 इंच, मिनिमम 3 से 4, 3 to 4, कम से कम 4 इंचेस आप रखोगे, ये आप कॉमन मान के चलो। इतनी डिटेल्स पे काम ऑलमोस्ट करना है, तो काम बहुत है आपके पास अंकुश साहब, आप कैसे करोगे समझ में नहीं आता। तो फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिकल प्लान के अंदर वार्डरोब, टीवी यूनिट का प्लान, उसके सेक्शंस, उसके एलिवेशंस, वार्डरोब का प्लान, एलिवेशन, सेक्शन एंड आइसोमेट्रिक व्यू, देन इलेक्ट्रिकल प्लान का एलिवेशंस, उनके बोर्ड की इंफॉर्मेशंस एंड साइड टेबल की डिटेल्स, एंड फ्लोरिंग में आपको फ्लोरिंग की डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगी, फॉल सीलिंग्स वगैरह सारी देनी पड़ेगी। इतना डिटेल्स आपको एक बेडरूम के अंदर, इतनी डिटेल्स मिनिमम चाहिए होती है, मिनिमम इतना है रिक्वायर्ड। सर ये स्विच बोर्ड की डिटेल हमें कहाँ से मिलेगी, इसके साइड? ये मैं फॉरवर्ड कर दूँगा, बोला ना मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूँगा, अंकुश को छोड़ के दे दूँगा मैं, अंकुश बैठ के बनाएंगे। नहीं दोनों नहीं, ये तो मुझे
ये 100% मुझे पता है कि तुम मुझे दोगे तो सारा ही सबमिट करके दोगे और बहुत बढ़िया दोगे, बस ये तो मुझे पता है, इतना तो मुझे मालूम है टाइम तुम्हारे पास नहीं मिल पा रहा है इसलिए तुम नहीं दे पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं ड्राइंग फॉरवर्ड कर दूंगा, इस ड्राइंग के बेसिस पे आप सभी लोग चेंजेस करके फिर हमें सबमिट करें, ठीक है, दोनों लोग। ठीक है सर। और अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी और क्रिएटिविटी है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आप लोगों को अच्छा लगे तो बताना, जैसे कि क्या वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल आप इसमें ऐड कर सकते हो, हमने क्या पढ़ा था स्विच बोर्ड की हाइट्स वगैरह और डिटेल्स आप इसके अलग से डिटेल दे सकते हो, मटेरियल फिनिशेस की डिटेल साइड में बना के दे सकते हो, मतलब अपनी क्रिएटिविटी की बेसिस मैं देखना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है, इतना बना के पहले सबमिट करो दोनों लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, बाकी मैं फॉरवर्ड करता हूँ।